आयुर्वेदा अमृता नाम। आयुर्वेद जो है अमृत की प्राप्ति कराता है, अमृत की प्राप्ति का मार्ग है। और आयुर्वेद में कोई अलग चीज नहीं है, वो आयु का वेद है, वो जीवन का विज्ञान है, वो जीवन का दर्शन है, वो जीवन का मार्ग है। जीवन को सुव्यवस्थित करने का, जीवन को सद्वृत्त पर लाने का, जीवन को स्वस्थ वृत्त के प्रयोजन को समझाने का एक सबसे बड़ा विज्ञान है। वो कोई किताब नहीं है, वो कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ होगा वो हमने पढ़ा, वो चीज है, लेकिन वो एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसको हमें अपने रूटीन, जो हमारा दैनिक चीज है, दिनचर्या की बात हुई वहां दक्षिणायन में चंद्रमा प्रदान हो गया, तो प्राणियों में क्या होगा, वनस्पतियों में क्या होगा, किस तरह के परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों से आप सचेत करेंगे। आग्नेय काल में आपको जो सौम्य ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में आपको कैसा आचरण करना है, जो आग्नेय ऋतुएं हैं उनमें आपको कैसा आचरण करना है, कैसा आहार करना है। अब 3 धारा में जो है जनरली रुकते हैं, एक दिन हम भी रुक गए कि मैं तो खैर कोशिश करता हूँ बचने की, घर ही से बचने। तो वहां पर कोई हमारे सहयोगी थे, वो मेरे साथ जा रहे थे, तो वहां पर राणा जी हम गाँव पे खाना खा रहे थे, तो उसने पराठे मंगाए और उसमें दही भी थी और ये सब, और उसने कहा चाय, हाँ चाय लाओ। अब वो चाय लाया तो मैं थोड़ा गलतियां भी करता हूँ, तो लोग मेरे से जरा चिढ़ते भी होंगे शायद। और जैसे ही वो दही, मैंने उसकी दही ऐसे चम्मच से निकाले और उसे चाय में डाल दी, 2 चम्मच चाय में डाल। देखिए ये क्या करो, मैंने कहा मैंने वो किया जो तेरे पेट में होने वाला है। ये अगर तुझे शीत और उष्ण का, ठंडा और गर्म का पता नहीं है, दही ठंडी होती है और चाय गर्म होती है, और ये अंदर जाकर के तुम तो इसको शौक में खा रहे हो, उसने लगा दिया तुम खा रहे हो। अगर तुम नहीं खाते, ये पड़ा रहता तो मुझे कोई दिक्कत, तुम दही खा रहे हो ऊपर से चाय। तो मैंने कहा ये शीत उष्ण 18 प्रकार के विरुद्ध आहार तक बता दिए गए, भोजन के नियम तक बताए गए। 12 भोजन के नियम है। हम लोग कितना भोजन सही करते हैं, हमारी पीठ कितना बढ़िया बताती है कि नीचे बैठिए, आसन लगाइए। हम लोग जो है बेड में बैठ के खाना खाते हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल, ये किसको मच जाए, इधर रोटी जा रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जब हम इन सब चीजों को कर रहे हैं तो तब तक हम बच्चों को नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि हमारी योजना नीचे से बनेगी, और नीचे से बनेगी सूक्ष्म से सूक्ष्म। हम लोगों को अपना विश्लेषण करना पड़ेगा, स्वयं का विश्लेषण करना पड़ेगा, स्वयं की विवेचना करनी पड़ेगी, और तब बच्चों को लेकर के साथ चलना पड़ेगा। तब बच्चों में वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विश्वास उनको नहीं होगा कि ऐसा करने से, तब तक वो नहीं करेंगे। दीर्घजीवी, क्योंकि जितने आप संस्कारवान होंगे उतने आपके अंदर सुख, क्योंकि 4 प्रकार की आयु हमारे आयुर्वेद में कही गई कि हितायु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ये सबके साथ हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चित्तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदा सौच्यते। ये तब कही गई ये बात, अनादिकाल नित्यकाल, जो कि शाश्वत है। आयुर्वेद को तो ये कहा ही नहीं गया कि आयुर्वेद जो है कहीं किसी ने बनाया है। आयुर्वेद को तो नित्य कहा गया कि ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी से, दक्ष प्रजापति, इस तरह से ये जो है दैव परंपरा से प्रथम जो देव विषक हैं वो अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमार द्वय, ये जो है देव विषक कहे गए। तो वो जो अश्विनी कुमार थे, उन्होंने जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और वो परंपरा आज हमारे बीच आई। तो वहां पर केवल यही बात है कि जो हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत हम आयु को जीना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, उस जीवन को तब तक नहीं जी सकते हम जब तक हम संस्कारों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। क्योंकि संस्कार हमारी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्स करते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में विष पैदा होते हैं, वो संस्कार हमारे शरीर में उन विषों को दूर करते हैं। शरीर में विष क्या है, जो हमारी सुबह से शाम की दिनचर्या है, उसी में विष उत्पन्न होते हैं। हमारे बोलने से विष होता है, हमारे करने से विष होता है, हमारे खाने से विष होता है। ऐसा नहीं कि केवल खाने से विष होता है, बोलने में भी विष है। सम्मानित हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर कीर्तन मंडली की,
संदेश हमने जरूर ग्रुप में डाला था। हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे बना हुआ है, उसमें हमने संदेश डाला था। आप हमारे यहाँ पे आए हैं मक्त मंडली की, मैं कीर्तन मंडली की बहन है। तो मैं ये कह रहा था कि जो आहार विहार की बात है, उस आहार विहार में सारे विष हमारे साथ हैं। और वही विष, केवल ऐसा नहीं कि आप विष की बात हो रही तो आप ये सोचे कि विष, और अगर हमने विष को दूर करना है, संस्कारों को अपनाना है जिसको आप लेकर आए हैं, तो वो अमृत बन जाता है। अगर हमने संस्कार साथ लिया है, अगर हमने अपने क्रोध पे लगाम लगा दी, हमने अपने तमाम जो अधारणीय वेग हैं, जो हमारे धारणीय वेग हैं, जिनको हमें करना चाहिए और जिनको हमें नहीं करना चाहिए, अगर ये हम कर पाए, अगर हम आज के बच्चों को ये बताएं कि तुम क्या करो और क्या न करो, अगर तुम करोगे तो विष होगा, अगर नहीं करोगे तो अमृत होगा। जो 24-25 साल में हम सुन रहे हैं कि किडनी फेल हो गई, 24-25 साल में सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, 24-25 साल में सुन रहे हैं कि इसको शुगर हो गया। कारण क्या है? कारण वही है, आप सुबह से शाम तक उसका जीवन वृत्त देख लीजिए। आप गांव की तरफ आए हैं, बहुत अच्छा लगा आपने कि कस्बे में भी ऐसा हो गया। हमारे समय पोखरियाल जी ने कहा कि गांव की तरफ आने का मतलब ये है कि गांव एक हमारा अच्छा आधार है, वहां हम लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन ये जो संक्रमण है, ये गांव तक भी पसर गया है, ये वहां भी फैल गया है, वहां के बच्चों में भी फैल गया है। आप देखिए गांव के जो चौराहे हैं, वहां पर बच्चे मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, 4-4 बच्चे लेकर के। आज की जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी हम लोगों को चुनौती है, वो तमाम तरह के जो बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अब क्या है कि यही चीज हमारे शरीर में विष पैदा करते हैं। आचार्यों ने तब कह दिया था कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा आमाशयाश्रया। ये किसी लोग विशेष के लिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पे डॉक्टर ब्रजेश बैठे हुए हैं, आपकी गायत्री पीठ में बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी आयुर्वेद से हैं। तो मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषामाशयाश्रया, कि मिथ्या आहार विहार जब हम करते हैं, जो गलत भोजन करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। विहार से आप व्यवहार समझ लीजिए। अब व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमारा आपसी व्यवहार, व्यवहार का मतलब है हमारा सोना, उठना, लेटना, ब्रश करना। उन्होंने ब्रश तक कहा कि आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, कि इतनी छोटी छोटी चीज। बाघभट्ट जी ने 6वीं सदी में जो लोग 2 बाघभट्ट हुए हैं, वो इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने उस समय कह दिया कि दंत धावन कैसे करना चाहिए, दंत धावन, दैतून कैसे करना चाहिए। हम तो दैतून बोलते थे, वो दंत धावन जो है एक छोटी सी चीज। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब क्या है? अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो गलत है। तो जब तक बच्चा तब उठेगा जब मैं उठूंगा। आज नहीं उठेगा तो कल उठेगा, कल नहीं तो परसों उठेगा। चुनौती हमारी ये है कि पहले हमें ये चीजें खुद पर लागू करनी पड़ेगी, कम से कम हमको। आप सबको नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो हमें सिखाने आए हैं। आप जी सर, नहीं, आप हमें सिखाने आए हैं, लेकिन हम जो है आपसे सीखेंगे और आपसे सीख करके हम उन बच्चों के साथ इन चीजों को करेंगे।